गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। हमारा क्लास है 10, विषय है गणित और अभ्यास है 13.3। देखते हैं। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान यानी कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग हमें करना है। क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है गोले की? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, तो त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई, आर का मान कितना है? 4.2। ठीक है दोस्तों, 4/2 की घात 3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि h 6 सेंटीमीटर वाले बेलन की ऊंचाई है, तब इसका आयतन कितना हो जाएगा? तब इसका आयतन, अरे भाई, तब इसका आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो, पाई त्रिज्या कितनी है? 6। यानी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 पाई एच। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन है तो 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या है? चूंकि धातु और गोले धातु और गोले का जो आयतन है, ठीक है, क्योंकि धातु और गोले का आयतन एक समान रहता है। हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या था? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब ये एक समान रहेगा तो यहां से क्या हो जाएगा? 36 पाई एच बराबर
4/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल। ठीक है, अब देखो बचा क्या हमारे पास, ये बचा है 9h बराबर 1/3। इसको क्या लिख लोगे, 4.2 4.2। अब देखो इससे क्या कुछ कट रहा है, देख लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब क्या बचा यहां से देखते हैं, 9h बराबर ये 1.4 क्या है, 4.2 4.2 और 4.2। अब देखो इस 9 को इधर, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1.4 4.2 4.2 बटे 3 से काट दो, फिर 3 से काटो, कितना बचेगा, 1.4 1.4 1.4। अब भाई इनकी तो गुणा करा लो, 1.4 की 1.4 से, फिर 1.4 से, 4 छंग 24, 2 4 36 2 38, 7 1 छक 6 नीमन 9 1 एकम 1, इनकी 4 8 से 14 लगा 1। इनकी जो बेलन की जो ऊंचाई निकल कर आई है वो आई है 2.744 सेंटीमीटर। ये जो बेलन की ऊंचाई निकल के आई है वो 2.744 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या में क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर तो तीनों दिए हुए ठोस गोलों का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3। अब देखो 3 गोले हैं, तीनों की अलग अलग त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो मान लेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3
पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई सब में से तो कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब। यहां से हो जाएगा हमारा 4/3 पाई। R1 का क्यूब क्या है देखो, ये 6 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा और ये 10 का क्यूब हो जाएगा। छत्तीस, 6 का क्यूब होता है 36 छंगा 216, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, इसका होता है 1000। भाई देखो कितना हो जाएगा 1500, 1500, 2 1700, 1700 और 20 और 6 26 और 2 28, 1728 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है तो हम इस गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। तो नया जो बनेगा उसकी त्रिज्या तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R³ बराबर किसके हो जाएगा, जो 3 गोलों को पिघलाकर निकाला था 4/3 पाई 1728। अब देखो ध्यान से, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा, यहां से R³ बराबर हो जाएगा ये 1728। अब हमें ऐसे तो पता नहीं है कि 1728 किसका क्यूब होगा, तो क्या करते हैं यहां से 1728 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो क्यूब है, इसके गुणनखंड कितने निकल के आए हैं, देखो 3 का 1 पेयर और 2 के 2 पेयर हैं, 2 के 2 पेयर हैं। तो हम इसको कहने का मीन से इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 दूनी 4 तिया 12 का क्यूब लिख सकते हैं। भाई देखो चेक करना चाहो तो चेक कर भी सकते हो, अगर हम 12 का क्यूब करेंगे वो अगर 27 और 28 के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर ठीक है। देखो चेक करना चाहो, डाउट लग रहा है तो कर सकते हो। 12 का वर्ग 144 होता है, फिर 12 से करा दो, 5 चौक 48 4, 5 चौक 48 4 52 5, 12 5 17 है, 52 है ना, ठीक है। गर्मी ज्यादा हो रही भाई, क्या करें। अब देखिए, अब देखो ध्यान से, दोनों की पावर सेम है, अगर कंपेयर कराओगे तो पावर से पावर ये कैंसिल हो जाएगी, इनकी जो गोले की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारी मेहनत के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है।
और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।